आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। यानी कि बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि उनका एग्जाम सेंटर, जो कॉलेज का एग्जाम सेंटर है, वो कितना दूर रहता है। जैसे 10th या 12th की बात करें तो उनका जो एग्जाम सेंटर रहता है काफ़ी दूर रहता है। तो बच्चों का यही सवाल रहता है कि उनका एग्जाम कहाँ होगा, किस कॉलेज में होगा, और ये उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, ये भी बच्चों का सवाल रहता है। तो आज पूरा विस्तार से हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम कौन से कॉलेज में होगा, कौन से नज़दीकी कॉलेज में होगा या दूर वाले कॉलेज में होता है, क्या होता है, पूरा विस्तार से बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। और एक बात, पार्ट 1 हो, बीए पार्ट 1 हो, बीए कर रहे हो या बीएससी या बीकॉम कर रहे हो, या पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो या पार्ट 3 में होता है, आपका एग्जाम कौन से कॉलेज में होगा, पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और एडमिट कार्ड कैसे आता है कि रोल नंबर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आता है या अल्फाबेट के अनुसार आता है, पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहला बच्चों का यही सवाल रहता है कि उनका एग्जाम कहाँ होगा। मान लीजिए जिस कॉलेज में है, मान लीजिए ये कॉलेज में है, जिस कॉलेज में है, क्या फाइनल एग्जाम उसी कॉलेज में होगा या किसी और कॉलेज में होगा। देखिए फाइनल एग्जाम का मतलब आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो फाइनल एग्जाम हम ये कह रहे हैं कि पार्ट 1 का फाइनल एग्जाम, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का। तो मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी स्ट्रीम हो, बीए, बीएससी या बीकॉम, तो ये 3 को होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 1 का फाइनल एग्जाम कहाँ होगा, पार्ट 2 का कहाँ होगा, पार्ट 3 का कहाँ होगा। तो देखिए ये 10th और 12th नहीं है। 10th और 12th में क्या होता है, 10th में और 12th में क्या होता है, वो सेंटर दूर रहता है, आपके स्कूल से काफ़ी सेंटर वो दूर रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कॉलेज वाला एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर दूर नहीं रहता है। आपका जो कॉलेज है ना, उसके नज़दीकी वाला कोई सा भी कॉलेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। अब नज़दीकी वाला कोई सा मतलब कौन सा कॉलेज में होगा, सवाल ये होगा ना कि कौन सा कॉलेज में होगा। नज़दीकी आप कह रहे हैं कि कोई सा भी कॉलेज में हो जाए, कौन सा, तो जो सबसे नज़दीकी होता है ना, तो उस कॉलेज में होगा। अब आप कहेंगे कि मेरा कॉलेज ये है और इसके नज़दीक में और मतलब बराबर ही नज़दीक पर कॉलेज है 2-3 को, तो किस कॉलेज में होगा। और एक और बात समझिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों जो होता है, पार्ट 1 का एग्जाम यहाँ पर होगा और पूरा एकदम निश्चित ही रहता है कि पार्ट 2 का भी एग्जाम आपको उसी कॉलेज में होगा और पार्ट 3 का भी उसी कॉलेज में। मान लीजिए ये आपका कॉलेज है, आपसे नज़दीकी कॉलेज ये है, तो इस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर चला जाएगा। और एक और बात समझिए, और भी पता करना है कि एकदम पूरा कन्फर्म पता करना है कि कौन सा कॉलेज में एग्जाम होगा, तो 2 तरीका और है पता करने का। क्या तरीका है, एक तो तरीका है कि आपका नज़दीकी कॉलेज देख लीजिए कौन सा है, लगभग उसी कॉलेज में जाता है। और कभी कभी ऐसा बाई चांस हो जाता है कि दूसरे कॉलेज में चला जाएगा। तो देखिए 2 तरीका होता है कन्फर्म पता करने का। पहला तरीका कि मान लीजिए आप पार्ट 1 में है, ठीक है, मान लीजिए आप कौन सा है, पार्ट 1 में है, तो जो बच्चे पार्ट 2 में हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि जब आप पार्ट 1 में थे तो आपका एग्जाम कौन से कॉलेज में गया था, तो बताएगा कि हाँ इस कॉलेज में, इस नज़दीकी कॉलेज में गया था। तो लगभग पूरा एकदम रहता है, पूरा निश्चित ही रहता है कि पार्ट 1 में पिछला साल जिस कॉलेज में एग्जाम गया था इस बार भी उसी कॉलेज में जाएगा। पूरा निश्चित ही रहता है, सेंटर बदलता नहीं। कभी कभी हो जाता है ना कि सेंटर बदल जाता है, पिछला साल पार्ट 1 का एग्जाम यहाँ हुआ था इस कॉलेज में, तो अगला साल यहाँ होगा, कभी कभी बदल जाता है, हमेशा नहीं बदलता है। तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं जो पार्ट 2 में होंगे कि आपका पार्ट 1 में कौन सा कॉलेज में एग्जाम गया था, तो बताएंगे कि हाँ हमारा इस कॉलेज में गया था। तो आप भी निश्चित रखिए कि लगभग उसी कॉलेज में जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बच्चे आपको नहीं मिल रहा है, कि पार्ट 2 के कोई भी बच्चे आपको मिल नहीं रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कॉलेज में तो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, आप कॉलेज में तो जाते रहते हैं, तो कॉलेज में जब जाइए तो टीचर से पूछ लीजिए। टीचर से क्या पूछ लीजिए कि पिछला साल पार्ट 1 का एग्जाम कौन से कॉलेज में गया था या पार्ट 2 का एग्जाम कौन से कॉलेज में गया था। टीचर बता ही देंगे कि हाँ इस कॉलेज में पिछला साल एग्जाम गया था। तो आप भी निश्चित रखिए कि हाँ हमारा भी इसी कॉलेज में जाएगा, मतलब जिस कॉलेज में पिछला साल गया था उसी कॉलेज में इस साल भी जाएगा। और एक और बात समझिए, ज़्यादा दूर नहीं रहता है, आपका कॉलेज हो गया ना उसके नज़दीकी वाला ही कॉलेज मिलता है। और एक और बात, तीसरा एक और तरीका बताते हैं, 2 ही तरीका नहीं, एक और तरीका बताते हैं। आपको एग्जाम से 3-4 दिन पहले तो एडमिट कार्ड मिल ही जाता है, तो एडमिट कार्ड पर तो लिखा ही रहता है कि कौन सा कॉलेज में आपका एग्जाम है। तो ज़्यादा कुछ ये ऐसा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये करते रहते हैं, कमेंट करते हैं कि कौन सा कॉलेज में हमारा एग्जाम होगा, क्या होगा। अरे एडमिट कार्ड 3-4 दिन पहले मिल जाएगा, उसमें तो लिखा ही रहता है कौन से कॉलेज में होगा। नहीं तो 2-3 को तरीका बताए हैं, इससे आपको अनुमान तो हो ही जाएगा कि हाँ हमारा इसी कॉलेज में एग्जाम जाएगा, ये अनुमान हो जाएगा। और नहीं तो एग्जाम से 3-4 दिन पहले
ये 5-6 दिन पहले किसी कॉलेज में, 5-6 दिन पहले किसी में 10 दिन भी पहले मिल सकता है। तो आप कॉलेज में जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो पता ही चल जाएगा कि हाँ इस कॉलेज में एग्जाम है हमारा। तो पहले से ही परेशान नहीं होना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे ही कॉलेज में एग्जाम होगा या दूसरे के कॉलेज में एग्जाम होगा या इस कॉलेज में एग्जाम होगा, परीक्षा सेंटर कहाँ होगा। अरे अभी परीक्षा सेंटर समझ कर क्या करेंगे, एग्जाम तो नजदीक आने दीजिए। अपने एडमिट कार्ड मिलता है और एडमिट कार्ड पर पूरा आपका विषय लिखा रहेगा, कौन कौन सा विषय आपका ग्रेजुएशन वाला है, और साथ में परीक्षा सेंटर भी लिखा रहेगा, परीक्षा सेंटर का कोड भी लिखा रहेगा, रोल नंबर, नाम, सब कुछ उस पर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उस पर लिखा रहेगा। तो इतना ये नहीं होने की जरूरत है कि हमारे कौन सा कॉलेज में एग्जाम गया है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जब एग्जाम होगा उस समय 3-4 दिन पहले मिल ही जाएगा एडमिट कार्ड, उस पर देख लीजिएगा। और एक बात, जिस कॉलेज में आपका पार्ट 1 का एग्जाम होगा पूरा एकदम निश्चित ही रहता है कि पार्ट 2 का भी एग्जाम उसी कॉलेज में होगा और पार्ट 3 का भी एग्जाम उसी कॉलेज में होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो लगभग आप ही के कॉलेज में होता है। प्रैक्टिकल वाला जो एग्जाम होता है ना, मान लीजिए ज्योग्राफी आपने लिया हुआ है, आप सब्सिडरी में लीजिए या ऑनर्स विषय में लीजिए। तो मान लीजिए ज्योग्राफी आपने ऑनर्स विषय में लिया हुआ है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में 75 नंबर का ही एग्जाम होता है। जो फाइनल एग्जाम होगा ना आपका 75 नंबर का होगा, 25 नंबर प्रैक्टिकल होगा। तो ये प्रैक्टिकल वाला जो एग्जाम है पूरा ये निश्चित रहता है कि ये आप ही के कॉलेज में होगा। ये किसके कॉलेज में होगा? प्रैक्टिकल वाला एग्जाम आप ही के कॉलेज में। ये लिखने वाला जो होगा, लिखने वाला जो फाइनल एग्जाम होगा वो 75 नंबर का तो दूसरे कॉलेज में होगा। आपको एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा कि ये परीक्षा सेंटर है, वहां पर आपको जाना है, एग्जाम देना, ठीक है। बाकी जो 25 नंबर इसमें बचा, ये जिस प्रैक्टिकल वाला विषय की सिर्फ बात कर रहे हैं। और नहीं तो देखिए जिस प्रैक्टिकल वाला विषय जिसमें नहीं होता है तो पूरा एग्जाम तो वहीं पर हो जाता है। जिसमें प्रैक्टिकल होगा तो 75 नंबर तो दूसरे कॉलेज में होगा, जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। साथ में 25 नंबर बचा। तो ये जो प्रैक्टिकल होगा वो लगभग निश्चित रहता है कि आप ही के कॉलेज में होगा। किस कॉलेज में? आप ही कॉलेज में। और एक बात, जब निश्चित नहीं रहेगा ना, फिर भी आपको कंफ्यूजन है ना, तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए कि सर हमारा प्रैक्टिकल वाला एग्जाम, आप उस टीचर से पूछिएगा हमारा प्रैक्टिकल वाला एग्जाम कौन से कॉलेज में होगा, हम लोग के कॉलेज में होगा या किसी और कॉलेज में होगा। तो किसी और कॉलेज में लगभग नहीं होता है, आप ही के कॉलेज में प्रैक्टिकल वाला एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि आप ही के टीचर प्रैक्टिकल का एग्जाम लेते हैं। वही भी जो पूछना होता है, जो क्वेश्चन देना होता है, वो क्वेश्चन आप ही के टीचर देते हैं। तो लगभग ये रहता है प्रैक्टिकल वाला एग्जाम आप ही के कॉलेज में होगा। लेकिन ये जो लिखने वाला एग्जाम रहता है, प्रश्न पत्र, वो दूसरे कॉलेज में होगा। आपका एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, वहां पर एग्जाम होगा। अब बात करते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है आपका, तो पूरा 100 नंबर का जो एग्जाम है ये इसी कॉलेज में हो जाएगा, दूसरे कॉलेज में। अब आपके कॉलेज में एग्जाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो आपके कॉलेज में एग्जाम कहाँ होगा? ये कहाँ पर? यहीं पर 100 नंबर का एग्जाम हो गया, काम खत्म। अब ऐसे भी कोई भी कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए हमारा एग्जाम कहाँ होगा, क्या होगा। आप लोग कॉलेज में जाते हैं तो पूछते नहीं है टीचर से। क्यों नहीं पूछते हैं? टीचर से पूछिए, टीचर तो इसीलिए है ना। तो टीचर से आप लोग पूछिए कि सर हमारा एग्जाम कहाँ होगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब पूछा कीजिए। आप लोग पूछते नहीं है। तो जो भी आप हिस्ट्री वाला भी पूछना है कि सर किस कॉलेज में होगा, या हमारा भी कॉलेज में होगा कि दूसरे के कॉलेज में होगा, तो अपने टीचर बताएंगे हाँ दूसरे कॉलेज में होगा कि हमारे कॉलेज में होगा, क्या होगा, पूरा विस्तार से टीचर बताएंगे। अब ऐसे भी एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड पर तो लिखा ही रहता है आपका परीक्षा सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में लगभग निश्चित ही रहता है कि उसी कॉलेज में आपका एग्जाम जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट देख लेते हैं कि आपका रोल नंबर कैसे मिलता है। रोल नंबर जो है कैसे मिलता है, रोल नंबर कैसे मिलता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। 10th और 12th की बात करें तो लगभग अल्फाबेट के अनुसार रोल नंबर मिलता है। किसका अनुसार? अल्फाबेट के नाम के अनुसार। पहले ए जिसका नाम रहेगा पहले रहेगा, पहला वाला रूम नंबर पहले में रहेगा, बी जिसका रहेगा उसके बाद सी डी ई एफ ऐसे करके रहता है। 10th और 12th की बात करें, रजिस्ट्रेशन के अनुसार नहीं रहता है कि रजिस्ट्रेशन जब करवाएं हम अपने दोस्त के साथ रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भर के दिए तो दोस्त के साथ एग्जाम हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। दोस्त का नाम देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका नाम ए से है और दोस्त का नाम ई से है, दोनों लोगों का बिल्कुल अलग अलग जगह पर एग्जाम होगा। अलग अलग मतलब रूम में एग्जाम होगा, जगह कॉलेज एक ही रहेगा। इसमें भी लगभग वही होता है। ग्रेजुएशन में भी लगभग सेम ही रहता है, अल्फाबेट के अनुसार ही हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के अनुसार होगा, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, आपके अल्फाबेट के अनुसार ही होगा। मान लीजिए आपका रोल नाम ए से है, आपका दोस्त का ई से है, समझिए कि अलग अलग ही रूम में पड़ेगा, क्योंकि इतना डिफरेंस है, इतना का अंतर है, मतलब अलग अलग रूम में ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अब देखिए यहाँ पर आपका ये तो डिसाइड हो गया रोल नंबर। रोल नंबर कैसे मिलता है? अल्फाबेट के अनुसार आपका रोल नंबर मिलता है। रोल नंबर मिलने के बाद और एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको रहता है कि हाँ कौन से कॉलेज में एग्जाम गया है। तो जिस कॉलेज में एग्जाम जाता है कि हाँ इस कॉलेज में जाकर एग्जाम देना है, वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर 30 से 45 मिनट पहले पहुँचना होता है।
30 से 45 मिनट जब पहले पहुंचेंगे तो आपको क्या होगा, बाहर ही गेट पर ही एक बड़ा सा यहाँ पर कागज पर लिख कर साटा हुआ रहेगा या बाद में साटा जाएगा। क्या साटा जाएगा, रोल नंबर लिखा रहता है और रूम नंबर लिखा रहता है कि रोल नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, रूम नंबर इसमें है। मान लीजिए रहेगा कि 1 से लेकर 45 तक, ये शुरू में कुछ रहता है, ये संख्या शुरू में कुछ रहता है, ये नहीं कि 1 से 45 नहीं रहेगा, शुरू में कुछ और नंबर लिखा हुआ रहता है, वो अपने अपने अनुसार रहता है, कॉलेज के अनुसार रहता है। तो यहाँ से रहेगा 1 से लेकर 45 तक रूम नंबर 1 में, 45 से लेकर 90 तक रूम नंबर 2 में, आगे ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो आपका मान लीजिए रोल नंबर है 30, तो कौन सा रूम में होगा, 1 में होगा। अब ये मत सोचिए कि 30 तो इसमें लिखा ही नहीं हुआ है, और 1 से लेकर 45 के बीच में 30 आ नहीं गया। अब आपका रहेगा 85, तो 85 किस में होगा, रूम नंबर 2 में। ये अंदर प्रवेश करने के बाद आप अपना रूम नंबर ढूंढने लगते हैं, और रूम नंबर मान लीजिए बड़ा कॉलेज है, नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर टीचर से पूछ लीजिए कि सर हमारा रूम नंबर 2 में है, कहाँ पर है, ये कहाँ रूम नंबर 2 है। तो जब जाएंगे वहाँ पर रूम नंबर 2 के पास, तो वहाँ पर भी चिपकाया हुआ रहता है कि यहाँ से रोल नंबर यहाँ तक रूम नंबर 2 में है। फिर एक बार देख लीजिए। और अंदर प्रवेश करने के बाद 10th और 12th में क्या होता है, बेंच पर ही आपका वो चिपकाया हुआ रहता है रोल नंबर मान लीजिए 10 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, 14 यहाँ पर रोल नंबर आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी कॉलेज में ऐसा रहता है कि बेंच पर चिपकाया हुआ रहता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा रहता है कि बस रूम नंबर मिल गया ना, जाकर वहाँ पर उसमें कहीं भी बैठ जाना है, मतलब उधर बैठिए इधर बैठिए, कहीं पर भी क्या होना है, बैठ जाना है, उसमें चिपकाया हुआ नहीं। तो अधिकतर कॉलेजों में ये होता है कि चिपकाया हुआ नहीं रहता है। कुछ कॉलेजों में रोल नंबर आपका बेंच पर ही चिपकाया हुआ रहता है कि इसी बेंच पर बैठना है, और कुछ कॉलेज में हो गया ना कि रूम मिल गया ना कि रूम नंबर 2 में बैठना है, अब उसमें जाकर कहीं पर भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, और कोई भी कहीं पर भी बैठ जाता है, वैसा कोई बात होता नहीं है। या टीचर कहेंगे नहीं रोल नंबर से बैठना है तो रोल नंबर से बैठना पड़ता है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि ये रोल नंबर कैसे मिलता है, फिर कॉलेज में एग्जाम किस कॉलेज में होता है, और वैसे भी ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है कि कौन से कॉलेज में जाएगा, ये अपने मिलता है एडमिट कार्ड, उससे भी पता चल जाएगा। तो हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब तो समझ में आ गया होगा।